एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जो है ना वो लूसेंट का हिस्ट्री का जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मॉडर्न का वो लेके आई हूँ मैं। आई होप आपको पसंद आएगा। मैं सोच रही हूँ ना बिहार स्पेशल 2 दिन वीडियो अपलोड करूँगी और 2 दिन लूसेंट का, तो दोनों कवर होते जाएगा साथ साथ में। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, उत्तरकालीन मुगल सम्राट, मैं मॉडर्न स्टार्ट की हूँ अभी। उत्तराधिकार युद्ध में गुरु गोविंद सिंह ने बहादुर शाह का साथ दिया था। तो गुरु गोविंद सिंह ने किसका साथ दिया था? तो बहादुर शाह का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवध अवध के संस्थापक कौन थे? सआदत खान। कौन थे? सआदत खान। नेक्स्ट है हैदराबाद, चिनकलीज खां या निजाम उल मुल्क आसफ जाह। रुहेलखंड वीर दाऊद और अली मोहम्मद खां। और बंगाल का मुर्शीद कुली खां। कर्नाटक सादुतुल्ला खां। भरतपुर चूड़ामन एवं बदन सिंह। नेक्स्ट है, बहादुर शाह का पूर्व नाम क्या था? तो वो था मुअज्जम। बहादुर शाह का पूर्व नाम मुअज्जम था। बहादुर शाह का पूर्व नाम क्या था? मुअज्जम। नेक्स्ट है, बहादुर शाह को साहे बेखबर के उपनाम से पुकारा जाता था। जहांदार शाह अपने शासन में लाल कुमारी नाम की वेश्या को हस्तक्षेप करने का आदेश दे रखा था। तो इसमें देखिए, फर्स्ट फैक्ट है, बहादुर शाह का नाम था मुअज्जम। बहादुर शाह को साहे बेखबर के उपनाम से पुकारा जाता था। जहांदार शाह जो थे वो लाल कुमारी नाम की वेश्या को अपने शासन में हस्तक्षेप करने का आदेश दे रखा था। मुगल कालीन इतिहास में सैयद बंधु कौन कौन थे? हुसैन अली खां एवं अब्दुल्ला खां। ये दोनों जो थे वो शासक निर्माता के रूप में जाने जाते थे, यानी कि किंग मेकर इनको कहा जाता था। नेक्स्ट है, जहांदार शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता था। जहांदार शाह क्या कहा जाता था? लंपट मूर्ख। और फर्रुखसियर को घृणित कायर। फर्रुखसियर को क्या कहा जाता था? घृणित कायर कहा जाता था। 1715 में एक शिष्टमंडल जॉन सुरमन के नेतृत्व में भारत आया। यह शिष्टमंडल फर्रुखसियर के दरबार में 1717 में पहुंचा। उस समय फर्रुखसियर जानलेवा घाव से पीड़ित था। इस शिष्टमंडल में हैमिल्टन नामक डॉक्टर थे जिन्होंने फर्रुखसियर का इलाज किया था। इससे खुश होकर इसने अंग्रेजों को भारत में कहीं भी व्यापार करने की अनुमति तथा अंग्रेजी सिक्कों को मान्यता प्रदान किया। फर्रुखसियर द्वारा जारी किए गए इस घोषणा को ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदर युवतियों के प्रति अत्यधिक रुझान के कारण मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता था। एक संगीतकार के रूप में मोहम्मद शाह ने अनेक ख्यालों की रचना की है। तो सुंदर युवतियों के प्रति इनको रुझान जो होता था, इसलिए उनको मोहम्मद शाह को किस नाम से जाना जाता था? रंगीला के नाम से। तुरानी सैनिक हैदर बेग ने 9 अक्टूबर 1720 ईस्वी को सैयद बंधु हुसैन अली खां की हत्या कर दी। किसकी हत्या? हुसैन अली खां की हत्या कर दी। मोहम्मद शाह के शासन काल में ही हैदराबाद के चिनकलीज खां ने निजाम उल मुल्क की उपाधि धारण की और 1725 ईस्वी में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। कब? 1725 ईस्वी में। हैदराबाद की स्थापना तुरानियों ने एवं अवध की स्थापना ईरानियों ने की थी। किसने? ईरानियों ने। ईरान जो कि फारस में है, ईरान के सम्राट नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया। ईरान के जो नादिर शाह थे वो 1739 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया। उस समय दिल्ली का शासक मोहम्मद शाह था। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। नादिर शाह लगभग 17 करोड़ रुपए की धनराशि और शाहजहां का बनवाया हुआ तख्ते हाउस तथा कोहिनूर हीरा लेकर फारस लौट गया। तख्ते हाउस, जिसे मयूर सिंहासन के नाम से भी जाने जाते हैं। तख्ते हाउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? मोहम्मद शाह। शाह आलम द्वितीय, जिसे अली गौहर के नाम से भी जाना जाता है। शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में 1803 ईस्वी में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया।
उत्तरकालीन मुगल सम्राट बहादुर शाह 1707 से 12 ईस्वी तक शासन किए थे। जहांदार शाह 1712 से 13, फर्रुखशियर 1713 से 19, मोहम्मद शाह 1719 से 48, अहमद शाह 1748 से 1754, आलमगीर द्वितीय 1754 से 1759, शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806, अकबर द्वितीय 1806 से 1837 और बहादुर शाह जफर 1837 से 1857। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली की सेना के बीच हुआ। इस युद्ध में मराठा की हार हुई थी। अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम अहमद खां था। इसने 8 बार भारत पर आक्रमण किया। अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम क्या था? अहमद खां, और इन्होंने भारत पे 8 बार आक्रमण किया था। गुलाम कादिर खान ने 1806 में शाह आलम द्वितीय की हत्या करवा दी। शाह आलम द्वितीय की हत्या किसने करवाई थी? तो कादिर खान ने। कब करवाई थी? 1806 ईस्वी में। बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल सम्राट था। 1857 ईस्वी की क्रांति में भाग लेने के कारण अंग्रेजों द्वारा बहादुर शाह जफर को बंदी बना लिया गया एवं कहाँ भेज दिया गया? रंगून भेज दिया गया। नेक्स्ट है, लाल किला स्थित हीरा महल बहादुर शाह जफर ने बनवाया था। हीरा महल किसने बनवाया था? तो बहादुर शाह जफर। मशहूर शायर मिर्जा गालिब बहादुर शाह जफर के ही समय दिल्ली में रहते थे और इन्होंने 1857 की क्रांति को देखा था। किसने? मिर्जा गालिब ने। हयात बख्श बाग लाल किला कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में स्थित। नेक्स्ट है, भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन। 17 मई 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा ने भारत की पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पहुंचकर भारत एवं यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज की। इस यात्रा में वास्को डी गामा को गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मुनीद ने सहयोग किया था। 1505 में फ्रांसिस्को द अल्मेडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया। फ्रांसिस्को द अल्मेडा 1505 में आया था, प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर। नेक्स्ट है, 1509 में अल्फांसो द अल्बुकर्क भारत में पुर्तगालियों का वायसराय बना और इसने 1510 ईस्वी में बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन लिया। पुर्तगालियों ने अपनी व्यापारिक कोठी कोचीन में खोली। कहाँ पे? कोचीन। दक्षिण पूर्वी तट पर पुर्तगालियों की एकमात्र बस्ती सन थोमे थी। क्या थी? सन थोमे। पुर्तगालियों के बाद भारत में डच लोग आए और पहला डच यात्री कार्नेलियन हाउटमैन जो कि 1596 ईस्वी में भारत के पूर्व सुमात्रा पहुंचा। डचों ने भारत में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में स्थापित की। डचों की दूसरी व्यापारिक कोठी पुलिकट में स्थापित हुई, जहां उन्होंने अपने स्वर्ण सिक्के को ढाला और पुलिकट को ही समस्त गतिविधियों का केंद्र बनाया। डचों ने भारत में प्रथम औद्योगिक वेतनभोगी रखे। क्या? वेतनभोगी। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1498 में। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुई थी और डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 में। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में। स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1731 में। यूरोपीय कंपनियों की प्रथम फैक्ट्री पुर्तगाली की कोचीन में 1503 में। डच मसूलीपट्टनम 1605, अंग्रेजी मसूलीपट्टनम 1611, डेनिश ट्रावनकोर 1620, फ्रांसीसी सूरत 1668 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डचों ने भारत में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में स्थापित की। डचों की दूसरी व्यापारिक कोठी पुलिकट में स्थापित हुई।
जहां उन्होंने अपने स्वर्ण सिक्के को ढाला और पुलिकट को ही समस्त गतिविधियों का केंद्र बनाया। डचों ने भारत में प्रथम बार औद्योगिक वेतनभोगी रखे। कोलाचोल की लड़ाई। इस लड़ाई में त्रावणकोर का राजा मार्तंड वर्मा ने 10 अगस्त 1741 को एडमिरल यूस्टाचियस डी लेनॉय के नेतृत्व वाली डच ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना को हरा दिया। डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन कब हुआ था? तो 1759 ईस्वी को, जिसे बेदरा युद्ध के नाम से जाने जाते हैं, और जिसमें डच की हार हुई और वह इसका अंत हो गया भारत में इसके व्यापार का। 31 दिसंबर 1600 को इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान किया। प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी 217 साझीदार थे। पहला गवर्नर थॉमस स्मिथ था। मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस था, जो जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में अप्रैल 1609 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में गया था। भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज रेड ड्रैगन था। 1611 ईस्वी में दक्षिण पूर्व समुद्र तट पर सर्वप्रथम अंग्रेजों ने मछलीपट्टनम में व्यापारिक कोठी की स्थापना की। जहांगीर ने 1613 में एक फरमान जारी कर अंग्रेजों को सूरत में थॉमस एल्डवर्थ के अधीन व्यापार कोठी खोलने की इजाजत दी। कब? पूर्वी तट पर अंग्रेजों ने अपना प्रथम व्यापारिक कोठी मछलीपट्टनम में 1611 में खोला था। कब? 1611 में। जबकि पश्चिमी तट पर सूरत में 1613 में व्यापारिक कोठी स्थापित किया। पहली बार सूरत में 1608 ईस्वी में व्यापारिक कोठी स्थापित करने का प्रयास किया गया था। 1615 ईस्वी में सम्राट जेम्स प्रथम ने सर टॉमस रो को अपना राजदूत बनाकर मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा। वह फरवरी 1619 ईस्वी तक भारत में रहा। उसने जहांगीर एवं खुर्रम से अंग्रेजों के लिए कुछ व्यापारिक छूट प्राप्त करने में सफल हुआ। 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों के एक सुनहरा फरमान दिया, जिसके अनुसार अंग्रेज सुल्तान को 500 पैगोडा वार्षिक कर देकर गोलकुंडा राज्य के बंदरगाह पर स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार कर सकते थे। 1639 ईस्वी में अंग्रेज फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर लिया एवं वहीं एक किलाबंद कोठी का निर्माण किया। इस कोठी का नाम फोर्ट सेंट जॉर्ज पड़ा और यही फोर्ट सेंट जॉर्ज कालांतर में कोरोमंडल तट पर अंग्रेजी मुख्यालय बना। 1661 ईस्वी में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजा एवं ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय का विवाह हुआ। इस अवसर पर दहेज के रूप में पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को बम्बई प्रदान किया। नेक्स्ट है 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने बम्बई को 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। 1687 ईस्वी में अंग्रेजों ने पश्चिमी तट का मुख्यालय सूरत से हटाकर बम्बई को बनाया। गेराल्ड ऑन्गियार सूरत का प्रेसिडेंट एवं बम्बई का गवर्नर ने बम्बई शहर की स्थापना की। बम्बई शहर की स्थापना की थी गेराल्ड ऑन्गियार ने। किसने? गेराल्ड ऑन्गियर। बंगाल के शासक शाह सुजा ने सर्वप्रथम 1651 ईस्वी में अंग्रेजों को व्यापारिक छूट की अनुमति दी। इस अनुमति को निशान कहते थे। क्या कहते थे? निशान। 1698 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 गांव सूतानाती, कालीकट एवं गोविंदपुर की जमींदारी 1200 रुपये भुगतान कर की और यहाँ पर फोर्ट विलियम का निर्माण किया। चार्ल्स आयर फोर्ट विलियम के प्रथम प्रेसिडेंट हुए। कालांतर में यही कलकत्ता नगर कहलाया, जिसकी नींव जॉर्ज चार्नोग ने रखी। भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी फ्रैंको केरो के द्वारा सूरत में 1668 में स्थापित की गई। कब? 1668 में स्थापित की गई। 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी कंपनी के निदेशक फ्रैंकविस मार्टिन ने वालीकोंडापुर के सूबेदार शेर खान लोदी से पुद्दुचेरी नामक एक गांव प्राप्त किया, जो कालांतर में पांडिचेरी के नाम से जाना गया।
आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष। भारत में आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष को कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? 1746 से 48 ईस्वी में। 1740 में ऑस्ट्रिया पर उत्तराधिकार को लेकर यूरोप में अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के मध्य संघर्ष प्रारंभ हुआ। इस संघर्ष के कारण ही भारत में दोनों कंपनियों के मध्य 1746 ईस्वी में युद्ध प्रारंभ हो गया। प्रथम कर्नाटक युद्ध के दौरान लड़ा गया सेंट टोपे का युद्ध फ्रांसीसी सेना को जीत मिली। प्रथम कर्नाटक युद्ध यूरोप में 1748 में हुई एला शापल की संधि से समाप्त हुआ। इस संधि से ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का विवाद आपसी सहमति से सुलझाया गया। तो इसका हो जाएगा, प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था 1746 से 48 और किसके किसके बीच हुआ था? तो ये हुआ था फ्रांसीसी के सेना के बीच और अंग्रेज सेना के बीच। और इस युद्ध की समाप्ति हुई थी एक्सला सापेल की संधि। ऐसे एला सापेल की संधि, एक्सला सापेल की संधि भी बोल सकते हैं, ठीक है। और इसका ट्रिक याद करने का है, प्रथम कर्नाटक युद्ध, दूसरा कर्नाटक युद्ध और तीसरा ए पा पे। ए फॉर एला शापल, पा फॉर पांडिचेरी, पे फॉर पेरिस। संधि याद करने का तरीका है। नेक्स्ट है द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 54। इस युद्ध का कारण हैदराबाद एवं कर्नाटक के उत्तराधिकार का विवाद बना। हैदराबाद आसफ जाह की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार को लेकर नासिर जंग का पुत्र और भतीजे मुजफ्फर जंग के मध्य विवाद खड़ा हुआ। कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन तथा उसके बहनोई चंदा साहिब के मध्य विवाद शुरू हुआ। नेक्स्ट है हैदराबाद और कर्नाटक। हैदराबाद और कर्नाटक के में चल रहे इन विवादों से राजनीतिक बढ़त बनाते हुए डुप्ले ने हैदराबाद में मुजफ्फर जंग और कर्नाटक में चंदा साहिब का साथ दिया। अपरिहार्य रूप से अंग्रेजों को नासिर जंग अनवरुद्दीन का सहयोग करना पड़ा। 1749 में फ्रेंच सेना की सहायता से एक युद्ध में अनवरुद्दीन मारा गया और चंदा साहिब कर्नाटक का अगला नवाब बना। 1750 में नासिर जंग भी फ्रेंच सेना से संघर्ष करता हुआ मारा गया और मुजफ्फर जंग हैदराबाद का नवाब बना। अनवरुद्दीन के पुत्र मोहम्मद अली युद्ध से भागकर चित्रनापल्ली में शरण ली। फ्रांसीसियों ने चंदा साहिब की सेना के साथ मिलकर मोहम्मद अली के दुर्ग को घेर लिया। क्लाइव इस घेरे को तोड़ने में असफल रहा तो उसने दबाव कम करने के लिए कर्नाटक की राजधानी अर्काट पे अधिकार कर लिया। 1752 में स्ट्रिगर लॉरेंस के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने त्रिचनापल्ली को बचा लिया और फ्रांसीसी सेना ने अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इस हार के कारण डुप्ले को वापस फ्रांस बुला लिया गया और 1754 में गोडेहू अगला फ्रांसीसी गवर्नर बन के आया। जनवरी 1755 में पांडिचेरी की संधि के साथ यह युद्ध समाप्त हुआ। तो दूसरा युद्ध पांडिचेरी की संधि यानी कि ए पा पे मैं भी एक ट्रिक बताई, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा। ए फॉर एला शापल की संधि, पा फॉर पांडिचेरी और तीसरा हो जाएगा पेरिस की संधि। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746-48 में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार से युद्ध से प्रभावित था। 1748 में हुई एला शापल की संधि के द्वारा ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध समाप्त हो गया और इसी संधि के तहत प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ। दूसरा कर्नाटक युद्ध है 1749 से 54 ईस्वी में। इस युद्ध में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले की हार हुई, उसे वापस बुला लिया गया और उसकी जगह गोडेहू को भारत में अगला फ्रांसीसी गवर्नर बनाया गया। पांडिचेरी की संधि के साथ इस युद्ध का विराम हुआ।
अब है तीसरा, कर्नाटक का तीसरा युद्ध। तीसरा युद्ध हुआ था 1756 से 1763 ईस्वी के बीच, जो 1756 ईस्वी में शुरू हुए सप्तवर्षीय युद्ध का ही एक अंश था। पेरिस की संधि होने पर यह युद्ध समाप्त हुआ और 1760 ईस्वी में अंग्रेजी सेना ने सर आयरकूट के नेतृत्व में बांडी मार्च की लड़ाई में फ्रांसीसियों को बुरी तरह हराया। 1760 में किसने, आयरकूट ने बांडीवास की लड़ाई में किसको हराया वह, और फ्रांसीसियों को बुरी तरह से हराया। और 1761 ईस्वी में अंग्रेजों ने पांडिचेरी को फ्रांसीसियों से छीन लिया। और 1763 में हुई पेरिस संधि द्वारा अंग्रेजों ने चंद्रनगर को छोड़कर शेष अन्य प्रदेश को लौटा दिया, जो 1749 तक फ्रांसीसी कब्जे में थे। यह प्रदेश भारत की आज़ादी तक फ्रांसीसियों के कब्जे में रहे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।